देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 पोर्ट चार्जर के बारे में। 6 पोर्ट के बारे में भी बहुत सारे भैया को नॉलेज नहीं है। यदि नॉलेज है तो आधी अधूरी है। वह नॉलेज कैसे पूरी होगी, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको वह नॉलेज आपकी पूरी कराऊंगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं 12 अप्रैल और मई की बुकिंग चल रही है ऑनलाइन ऑफलाइन की। फीस हमारा 19,200 है, जिसके अंदर रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। बुकिंग के लिए आपको जो नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आपको कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है। जो कोर्स 25, 30, 40, 50 हज़ारों रुपये में सीखते थे या सीख रहे हैं, वही हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं। अप्रैल या मई में आना चाहते हैं तो आप अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। इस समय बुकिंग चल रही है, कुछ सीटें खाली हैं। लास्ट टाइम पे आप कॉल मैसेज करते हैं तो आपको सीट नहीं मिल पाती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 6 पोर्ट से आप क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। देखिए, अब आपको यहाँ पर अच्छे से समझना देखना है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो चार्जर है 6 पोर्ट, ये आपको 8 पोर्ट है। तो इनके अंदर क्या रहता है कि चार्जर से आप क्या क्या चीज चेक कर सकते हैं, क्या क्या चेक कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो देखिए, इसके अंदर होता क्या है कि ये जो चार्जर देख रहे हैं आप, इसमें किसी में भी लगाते हैं। मान लो आपने इसके अंदर यूएसबी बन के अंदर लगा दिया। कहाँ लगाया है? यूएसबी बन पे। तो आपको कहाँ ध्यान देना है? जहाँ पे बन लिखा है, इस चीज का ध्यान रखें। जब बन में लगा रहे हैं तो बन में, यानी कि 1 नंबर पर लगा रहे हैं तो 1 नंबर पे आपको ध्यान देना है। टोटल 6 पोर्ट हैं तो 6 ही यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसके अंदर कितना वोल्ट है? 5.2 वोल्टेज यहाँ पे बिल्कुल फिक्स सेट है। अब इस केबल को आप क्या करते हैं, इस केबल को आप लगाते हैं चार्जर के अंदर। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे लगा देते हैं। लगाने के बाद में क्या होता है इसके अंदर, देखिए जब आप इसको लगाते हैं, लगाने के बाद में ये बंद हो जाता है। तो बंद होने का कारण क्या है? इसका बंद होने का कारण होता है कि जो बी बस की लाइन है, यानी कि ओबीपी आईसी के इनपुट या ओबीपी आईसी के आउटपुट में कहीं भी शॉर्टिंग है, यानी कि फुल शॉर्ट है ओबीपी के इधर उधर, यानी कि इनपुट आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से चार्जर बंद हो रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 फोटो लिए हैं मैं, तो 2 फोटो लिए हैं, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब इसी चीज को आप इसके अंदर लगाते हैं तो ध्यान रखना कि इसमें आप चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बटन है, इस बटन को प्रेस करने के बाद में इसकी स्क्रीन चेंज होती है। यह मैं आपको अभी प्रैक्टिकल के साथ में दिखाऊंगा बिल्कुल अभी। अब इसको आपको स्क्रीन चेंज करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कि यदि ये भी बंद हो जाता है स्क्रीन, जैसे इसमें हो रही थी, तो कहाँ समस्या है? चार्जिंग आईसी के इनपुट में ओबीपी आईसी के आउटपुट ओबीपी के इनपुट में कहीं फुल शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से यह लाइन बंद हो रही है। अब इसके बाद में और क्या क्या हम चेक कर सकते हैं, देखो और क्या क्या चेक कर सकते हैं। जैसे आपने मान लो इसमें लगा दिया, यहाँ लगाने के बाद जो एम्पियर आप देख रहे हैं, इस एम्पियर में देखिए, मैं एम्पियर आपको जूम करके दिखाता हूँ जिससे कि आप अच्छे से समझ सके। जो एम्पियर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये यदि एम्पियर में कोई मूवमेंट यहाँ पे नहीं होता है, यानी कि एम्पियर के अंदर कोई हलचल नहीं हो रही चार्जर लगाने के बाद, तो आपको सबसे पहले चार्जिंग जैक देखना है, कहीं निकला तो नहीं है, टूटा तो नहीं है, कहीं प्रिंट डैमेज तो नहीं है। कब? जब लाइट बंद ना हो, कोई भी एम्पियर इसमें ना लेता। उसके बाद यदि नहीं ले रहा तो आपको क्या करना है? चार्जिंग जैक को निकाल के बी बस की लाइन पर जीआर चेक करना है या नहीं। यदि बी बस की लाइन पर जीआर है, अब बी बस आपको नहीं पता है तो ये वीडियो आपकी समझ में आने वाली नहीं है, तो आप यहीं पे छोड़ सकती है। यदि बी बस सेक्शनों के बारे में पता है तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। अब चार्जिंग जैक आपको सोल्ड करना है। कुल मिला के यहाँ पे कोई भी हलचल नहीं होती है तो आपको 5 वोल्ट की लाइन, बी बस की लाइन पूरी चेक करनी है, कहीं भी खराब हो सकती है। यदि चार्जर लगाने के बाद यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 लेता है, तो इसका मतलब है कि हमारा सीपीयू ड्राई हो चुका है। वह सीपीयू आपको रिवॉल्व करना होगा, क्योंकि मूवमेंट ले रहा है, लोड नहीं ले रहा। लोड तो फोन जब लेगा ना, फोन के अंदर कुछ हो। अब फोन के अंदर ईएमएमसी काम नहीं कर रही है, सीपीयू काम नहीं कर रहा है, तो लोड लेगा क्यों? नहीं ले सकता। मेरा नाम मुबश्शिर अली है सर। कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सब अंदाजे से करते थे।
दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग। कंपोनेंट जो भी पैलर में लगे हुए हैं, बीपीएस पावर लाइन जॉइंट है, तो वो एक साइड तो बीप कर रहे हैं, पैलर में लगे हुए हैं, लेकिन दूसरी साइड रीडिंग के साथ में वो हल्की सी उसमें बीप की आवाज आ रही है हर कंपोनेंट के ऊपर। जहां जहां बीपीएस पावर लाइन गई पूरी लाइन। फोन के अंदर कुछ हो, अब फोन के अंदर ईएमएमसी काम नहीं कर रही है, सीपीयू काम नहीं कर रहा है, तो लोड लेगा क्यों? नहीं ले सकता। तो इस कंडीशन में आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या रहेगा, यहाँ पे यदि लेता है 0.6 और फोन डेड है, तो आपको क्या चेक करना है? पहले ये देखना है कि कंप्यूटर से कोम बना रहा है या नहीं। 0.6 पर कोम नहीं बनाता है, ध्यान से समझ लेना, 0.6 लेता है, कोम नहीं बनाता है, तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। यदि 0.6 लेता है और कोम बनाता है, ऑन नहीं होता, तो आपको एक बार लाइट और ग्राफिक सेक्शन पहले देखना है। उसे देखने के बाद कोम तो बन ही रहा है, फिर आपको फ्लैशिंग करनी है। फ्लैशिंग से नहीं हो पा रहा, अपना एक दो फाइल भी लगा के देखी, उसके बाद ईएमएमसी को निकाल के यूएफआई से, डिजिटेक से या किसी भी बॉक्स से आप उसको चेक करना है, कहीं ईएमएमसी हमारी खराब तो नहीं है। यदि इसके बाद में यहाँ पे एम्पियर 1.9 के बीच में लेता है और हल्का फ्लैक्चुएट होता है, हल्का फ्लैक्चुएट, तो इसका मतलब है फोन हमारा ऑन है, फोल्डर खराब हो सकता है, डिस्प्ले सेक्शन से संबंधित कोई भी परेशानी उसमें हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पे जैसे आप चार्जर लगाते हैं, कोई भी फोन पहले 0.6 पे आएगा, उसके बाद में एम्पियर 1.3 1.89 के बीच में आते हैं। पहले इतने पे आता है और फिर इसके बाद इतने पे। लेकिन कुछ फोनों के अंदर क्या होता है कि जैसे आप लगाते हैं डायरेक्ट इतने पे आ जाता है, तो हमारा चार्जिंग आईसी शॉर्ट है, चार्जिंग आईसी आपको रिवॉल्व करनी पड़ेगी, डायरेक्ट लगाने पर इतना आता है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो दूसरा आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या रहता है। इसके अंदर जो है यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, देखो ये क्या ऑप्शन है। यहाँ पे जो ये तो आपको दिख ही रहे हैं सारी चीजें, लेकिन इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वोल्ट है, ये एम्पियर है, ये वाट है। यदि कोई भी फोन आप इसमें लगाते हैं, यदि कोई भी फोन आप इसमें लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 से 7 वाट के बीच में लेता है, 3 से 7 वाट के बीच में लेता है, तो आपका मोबाइल ऑन है, यानी कि ऑन कंडीशन में है। डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा, तो सॉफ्टवेयर, लाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन देखना है। यदि अब भी वह ठीक है, फिर भी समस्या है और इतना लेता है, तो आपको ये चेक करना है सीपीयू ईएमएमसी का कोई भी कंपोनेंट सीरीज का खराब ना हो, डैमेज ना हो, निकला हुआ ना हो। अब इस चीज का हम करते हैं प्रैक्टिकल, इनके एम्पियरों को अच्छे से समझते हैं। जो भाई वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भाई आना चाहते हैं नेक्स्ट बैच में, अपना बुकिंग करा के रख सकते हैं। अब इस समय एक फोन है मेरे पास में, आपको ध्यान क्या देना, देखिए एम्पियर पे देना है और वाट पे देना है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था और आपको समझाया था। तो यहाँ पे हम फोन को लगाते हैं, देखिए ये फोन मैंने लगाया, देखिए फोन लगाने के बाद आप देखेंगे इसमें कोई एम्पियर ले रहा है या नहीं ले रहा। देखिए केबल मैंने लगा दी है, देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे ना तो एम्पियर में ना तो वाट में, दोनों में से किसी में भी कोई भी चेंज नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी बी बस की लाइन कहीं डिस्कनेक्ट है या खराब है, या ओबीपी आईसी से संबंधित कोई इसके अंदर समस्या हो सकती है, जो अभी आपको बताई गई है। इसके बाद मेरे पास सैमसंग का एक फ़ोन और है जो आप देख रहे हैं, इसके पास में जो है अब मैं लगाता हूँ पीडी वाले के अंदर, तो पीडी यहाँ पे है 5वें नंबर पे, आप देखिए यहाँ मैंने लगाया, तो लगा देखिए लगाया 0.89 और आप बाट देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो बाट आपको बताए गए इस तरीके से बाट यहाँ पे ले रहा है, यानी कि फ़ोन हमारा चालू है।
ऑन है। और मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए फ़ोन जो है ऑन है, बिल्कुल एकदम ओके है। तो यहाँ पे 2 चीज़ आपकी समझ में आई होंगी। इसके बाद में हम और फ़ोन में भी चेक कराते हैं आपको। अब मैं यहाँ पे दूसरे में लगा देता हूँ। आपको ध्यान से समझना है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। देखिए एक फ़ोन और मैं लगाता हूँ इसमें, दोनों फ़ोनों पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक फ़ोन मैंने लगाया पीडी के अंदर। अब आप यहाँ पे देखेंगे वाट कितना ले रहा है, 2, ठीक है। अब 7 पे पहुंच गया और एम्पियर आप देख सकते हैं, जो भी एम्पियर बताए गए हैं। और आप फ़ोन को भी यहाँ देख सकते हैं, बैटरी का सिंबल आ रहा है, जो कि बैटरी हमारी डिस्चार्ज। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि 6 पोर्ट से हम क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी दी है। यदि इसके बारे में पूरे डिटेल में एक एक पॉइंट आपको सीखना होता है, तो उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।